क्लास 10th में रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 इस चीज़ को हमको यहाँ पे समझना है। तो थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इनके पीछे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है। तो अभी शुरू में हम उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये इस तरह से नंबर आएंगे, देखिए कि √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। 3 + 2 √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर इर्रेशनल, इन सबको इर्रेशनल प्रूव करना है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ये है एक्सरसाइज 1.2 और जो पुरानी बुक है उसके अंदर है 1.3। नया जो सिलेबस आया है उसमें है 1.2। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक समझा देता हूँ। आप देखिए, आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स जिनमें या तो खुद का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं, 7 के बाद 11, 13, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इनमें या तो इनका ही डिवाइड, जैसे 5 है, 5 में केवल 5 का ही डिवाइड होता है या फिर 1 का होता है। इसमें ये सिंगल इवन प्राइम नंबर है 2, सिंगल इवन प्राइम नंबर, और कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, केवल 2 ही एक प्राइम नंबर है। उसी तरह से एक टर्म होती है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जिनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं होता है। डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। वो प्राइम भी हो सकते हैं और कोई प्राइम ना भी हों। जैसे आप देखिएगा 2 और 3, इनका कॉमन फैक्टर जो है 1 है। कॉमन फैक्टर इनका 1 है। 2 देन 5, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 है। कोई भी नंबर ले लीजिए, 3, 7, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 है। ये सारे तो प्राइम नंबर हैं। जैसे 2 और 11, ये भी प्राइम नंबर हैं, इनका भी कॉमन फैक्टर 1 है दोनों का आपस में। तो ये दोनों को प्राइम्स हो गए। तो ये को प्राइम है। ये भी को प्राइम है। उसी तरह से ये भी, उसी तरह से ये भी। अब आप देखिए 2 और 15 को आप इस तरह से लिखेंगे 3 × 5। तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 2 में और 15 में, तो ये भी इनका कॉमन फैक्टर 1 है। टू तो जिसमें प्राइम नंबर है, 15 तो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसलिए ये भी को प्राइम है। को प्राइम होने के लिए प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है, बस उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, आपस में एक दूसरे से रिड्यूस ना हो जाएं। जैसे 18 लीजिए, 35 लीजिए। 18 को आप कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। 35 को आप कैसे लिखेंगे? इससे लिखेंगे। इसका कॉमन फैक्टर तो 1 है।
इसका भी कॉमन फैक्टर 1 है, तो 18 और 35 भी को प्राइम है। जबकि आप यहाँ देखिए 18 और 35 प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम होने के लिए प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है, बस उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से रहेगा, तो इनको को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। और जब रेशनल नंबर होते हैं उसको लिखते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि क्यू डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो जाता है, अगर ये क्यू ज़ीरो हो जाएगा, इफ़ क्यू इक्वल टू ज़ीरो, तब ये अनडिफाइंड कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये को प्राइम की तो बात आपको समझ में आ गई। अब जो इस एक्सरसाइज में आप काम करेंगे ना, वहाँ को प्राइम से मतलब रहेगा, यानी कि जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन, वन है, वो चाहे 1835 भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि 20 और 27, 20 को देखिए आप, ये 2 × 2 × 5, 27 को देखिए 3 × 3 × 3, कोई भी कॉमन नहीं है, तो लेकिन इनका कॉमन फैक्टर 1 है। कॉमन फैक्टर 1 है, और ये दोनों प्राइम नंबर भी नहीं है, लेकिन इनका कॉमन फैक्टर 1 है, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए को प्राइम हो गई है। आप इसलिए कंफ्यूज मत होना कि प्राइम नंबर ही को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम बड़े से बड़े नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन उनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की बात है। और दूसरा क्या है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आप याद रख के चलना। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके 3 पार्ट हैं। रिलेशन बिटवीन रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। इसका मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ, इसको आप देखना। पहली चीज़ जो इसमें पहला आएगा, सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड ए इर्रेशनल नंबर, ऑफ ए रेशनल एंड ए इर्रेशनल नंबर, आई डबल आर एंड ए इर्रेशनल नंबर is always a irrational number। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो इर्रेशनल नंबर आता है। और अगर आप रेशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर को माइनस करते हैं, या इर्रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करते हैं, तो भी इर्रेशनल आता है। ये मतलब है कहने का। देन बी प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड irrational number is always irrational number। ए वाले में आपने देखा, अगर आप रेशनल को इर्रेशनल में जोड़ें तो भी इर्रेशनल आएगा, या डिफरेंस निकालें रेशनल माइनस इर्रेशनल और इर्रेशनल माइनस रेशनल, तो भी इर्रेशनल आएगा। अगर आप प्रोडक्ट करते हैं दो रेशनल नंबर का,
और इर्रेशनल नंबर का आपस में, तो भी इर्रेशनल आता है। रेशनल जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जीरो इंटू इर्रेशनल करेंगे आप तो वो जीरो हो जाएगा, और जीरो एक रेशनल नंबर है। जीरो इज़ ए रेशनल नंबर। कैसे कि रेशनल नंबर को हम लिखते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप, जीरो को मैं 5 लिख सकता हूँ इस तरह से, 0/5, तो ये जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे 5 है, जीरो तो नहीं है। इसी तरह से जीरो को मैं 100 लिख सकता हूँ, तो भी जीरो ही आएगा। तो ये तो क्यू तो 100 हो गया, ये जीरो तो नहीं है। इसलिए नॉन जीरो रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इर्रेशनल ही आएगा। सी, क्वेशेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। क्वेशेंट मतलब आप इससे न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऐसे करें। आप कहीं पर भी आप इसको इर्रेशनल को रख दीजिए, तो क्वोशेंट आप निकालिए, तो आप देखेंगे कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, एन जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई भी और नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए एन को 5 रख दिया और डिनोमिनेटर को √2 रख दिया, तो ये इर्रेशनल है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है, आप ध्यान से सुनिए। कोई रेशनल को और इर्रेशनल, दो नंबर जो, एक रेशनल है दूसरा इर्रेशनल है, इनको सम करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो इर्रेशनल नंबर आएगा। इनका डिफरेंस आइदर रेशनल माइनस इर्रेशनल और इर्रेशनल माइनस रेशनल, तो भी इर्रेशनल आएगा। आपस में जोड़ेंगे रेशनल को और इर्रेशनल को, जिसमें रेशनल जीरो नहीं है, तो भी इर्रेशनल आएगा। क्वोशेंट निकालेंगे, भाग देंगे रेशनल और इर्रेशनल का, जिसमें रेशनल जीरो नहीं है, तो भी इर्रेशनल आएगा। तो ये 4 कंडीशन बनी, सम की, डिफरेंस की, मल्टीप्लाई की, डिवीज़न की। चारों में रेशनल और इर्रेशनल का अगर आपस में लेना देना होगा, और इर्रेशनल प्रोडक्ट में और क्वोशेंट में जीरो नहीं है, सम और डिफरेंस में हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोडक्ट में और आपके क्वोशेंट में जीरो नहीं होना चाहिए। चारों ही कंडीशन के अंदर ये इर्रेशनल आता है। अब ये चीज़ आपने इतना सीख लिया, अब आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे ये एक्सरसाइज को। ये देखिए, प्रूव दैट √5 इज़ इर्रेशनल। हमको ये प्रूव करना है, तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर हम इसके अपोजिट चलते हैं। क्या? लेट एज्यूम √5 इज़ रेशनल। हम ऐसा मान लेते हैं कि √5 रेशनल है। प्रूव करना है इर्रेशनल, हम उसको मान के चल रहे हैं रेशनल। ठीक है, तो √5 कैन बी रिटन एज P अपॉन Q, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। जब रेशनल है तो ऐसे लिखेंगे, एंड हियर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। जैसे 4 तो P हो गया, 9 हो गया Q, 9 हो गया Q, 9 है नीचे, ये 9 हो गया Q।
अभी को प्राइम हो गया क्योंकि 4 के तो ये फैक्टर हैं 2 इंटू 2 और 9 के ये फैक्टर हैं 3 इंटू 3, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो को प्राइम हो गया जिसका 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो, वो को प्राइम हो गया। वो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकते हैं। तो ये आपके सामने कंडीशन आ गई, आर को प्राइम नंबर्स, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अदर देन 1, ये हो गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, P अपॉन Q इक्वल टू √5, इस तरह से लिखेंगे। तो P इक्वल टू √5 इंटू Q, इस तरह से होगा, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, इस तरफ तो P स्क्वायर हो जाएगा और इस तरफ 5Q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि √5 इंटू क्यू का स्क्वायर करेंगे तो √5 इंटू √5 5 हो जाएगा और Q स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दीजिए अब, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू Q स्क्वायर। ये हो गया आपके पास में। हैंस 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, इसका मतलब 5 P स्क्वायर के अंदर भाग देता है। तो थ्योरम क्या है, इफ P इज अ प्राइम नंबर and P divides A square, then P divides A, ऐसी थ्योरम है। तो यहाँ पर P क्या है, 5 है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, A मान लेते हैं। इफ़ A इज़ ए प्राइम नंबर एंड A डिवाइड्स P स्क्वायर, देन A डिवाइड्स P। अगर मान लो कि 5 एक प्राइम नंबर है जो कि ए 5 है, वो P स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यही 5 P को भी डिवाइड करेगा, ऐसी थ्योरम है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ P, 5 P का एक फैक्टर है, एंड 5 विल डिवाइड P ऑल्सो। P स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो P को भी डिवाइड करेगा। तो जब P को 5 डिवाइड करेगा तो कोई नई चीज़ आएगी क्वोशेंट, ऐसा ही है। तो P इक्वल टू 5R हो गया, तो P स्क्वायर इक्वल टू 25R स्क्वायर हो गया। ये तो हो गई इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 1। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी। 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25R स्क्वायर, तो ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू R स्क्वायर। सो 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q, क्योंकि हमने क्या देखा, 5 P स्क्वायर को डिवाइड करता है ऊपर, तो P को भी डिवाइड करेगा, तो P का भी वो फैक्टर है। यहाँ Q स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है तो Q को भी डिवाइड करेगा। एस, या आप ऐसा लिख दो, बिकॉज
5 divides q square, so 5 will also divide q. Therefore 5 is a factor of q, तो वो q का फैक्टर है. But we assumed p and q आर को प्राइम नंबर्स. हमने ऐसा ही माना था ना शुरू शुरू में. आर को प्राइम नंबर्स एंड both have no common factor, both have no common factor other than 1. But here 5 is a common factor of p and q, so our assumption was false, false, false. Assumption was false. Therefore root 5 is not a rational number, but root 5 is a irrational number. और यही हमको प्रूव करना था. तो इस तरह से ये हो जाता है. कैसे, एक बार फिर से सुनिए. जब इस तरह से रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 11, रूट 7 कुछ भी आए जो कि परफेक्ट रूट नहीं हो, तो वो इर्रेशनल नंबर होंगे. तो उस समय उसको क्या करेंगे, रेशनल मान लेंगे p अपॉन क्यू की सामने, जहाँ पे q 0 नहीं होगा. तो जैसे आप इस तरह से रखेंगे p अपॉन क्यू बराबर रूट 5, फिर p इक्वल टू रूट 5 हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, फिर 5 को p स्क्वायर के नीचे लाए. 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है. अगर 5 प्राइम नंबर है और p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा. ऐसी थ्योरम है. तो 5 जो है, 5 जो है p का एक फैक्टर हो गया, और 5 p को डिवाइड करेगा, तो p अपॉन 5 इक्वल टू r. कोई नई चीज़ आएगी, नया क्वेश्चन आएगा, तो p इक्वल टू 5 r हो गया. इस स्टेप में क्या किया हमने, स्क्वायर किया बोथ साइड्स. तो पी स्क्वायर इक्वल टू 25 आर स्क्वायर हो गया. ये दूसरी इक्वेशन हुई. और पहली इक्वेशन का जो पहला नंबर लिखा हुआ दिख रहा है वो देखिए. तो उससे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोनों इक्वेशन में, तो राइट हैंड साइड बराबर होगी. ये बराबर हुई तो ये आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू आर स्क्वायर. तो 5 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा. जब क्यू को डिवाइड करेगा तो क्यू का एक फैक्टर आ गया. तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमने तो p और q को प्राइम नंबर माना था, लेकिन दोनों का एक कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 5 भी है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है. तो हमारा अजम्पशन फॉल्स था या फिर रॉन्ग था. आप फॉल्स लिखिए या रॉन्ग लिखिए, आप रॉन्ग लिख दीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही आता है इसमें. तो इसलिए क्या हुआ, रूट 5 रेशनल नंबर ना होकर के इर्रेशनल नंबर है. तो अब इसका दूसरा देखिए, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल. अब क्या करते हैं हम इसको, वही स्टेप. हियर वी एज्यूम दैट
3 plus 2 root 5 is a rational number. So it can be written as a upon b equal to 3 plus 2 root 5, where a and b are co-prime numbers हैं, इनका कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से होगा। तो इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं, 3 plus 2 root 5 इक्वल टू a अपॉन b। इस तरह से कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको 3 को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, 2 root 5 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3 इक्वल टू b को तो ले लेते हैं कॉमन, तो a माइनस 3b हो गया। तो 2 root 5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b, रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। ये इस तरह से हो गया। हियर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, सॉरी इर्रेशनल नंबर, इज अ इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर है। एंड a माइनस 3b डिवाइड बाई 2b इज अ रेशनल नंबर। a माइनस 3b तो न्यूमरेटर में है और 2b डिनोमिनेटर में है। ये इर्रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि a एंड b आर को प्राइम्स। तो फ्रैक्शन में आ गया ना, a और b की वैल्यू रखने के बाद में a माइनस 3b की कुछ वैल्यू आएगी और 2b की भी कोई वैल्यू आएगी, तो फ्रैक्शन में आ गया। बट इर्रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ तो इक्वल टू आ रहा है। सो 3 plus 2 root 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि हमने इसको रेशनल नंबर माना था ना। बट 3 plus 2 root 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। क्योंकि हमने ए वाली क्या पढ़ी थी, सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। तो 3 plus 2 root 5 ये अपने आप में रेशनल नंबर है, ये रेशनल है, और ये वाला इर्रेशनल है। ये वाला क्यों इर्रेशनल है, 2 root 5? बी वाला याद कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। तो इसमें क्या है, 2 रेशनल है और रूट 5 इर्रेशनल है।
2 रेशनल है और √5 इर्रेशनल है, और 2 नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, 2 जीरो के अलावा है, तो 2√5 क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। ठीक है, और 3 + 2√5 3 इर्रेशनल है, 3 रेशनल है, 2√5 इर्रेशनल हो गया, तो ये भी इर्रेशनल हो गया। तो इसका करने का तरीका एक तो ऊपर वाला था और एक मेथड 2 ये है। आप 3 को रेशनल बताएंगे, 2√5 को इर्रेशनल बताएंगे, तो ये 3 + 2√5 इर्रेशनल हो जाएगा। फिर 2 इसके अंदर √5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नॉन जीरो है, लेकिन 2 को आप 2/1 भी लिख सकते हैं, 4/2 भी लिख सकते हैं, 8/4 भी लिख सकते हैं, 100/50 भी लिख सकते हैं, 2000/1000 भी लिख सकते हैं 2 को। तो ये 2 रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये वाला इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। ये इस तरह से क्वेश्चन होगा, 2 तरीके हैं इसको करने के। नाउ कम टू नेक्स्ट, प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर इर्रेशनल। पहला लो, 1/√2, इसको एज्यूम करो रेशनल नंबर, एज्यूम इट अ रेशनल नंबर। कौन सा, A/B, जहाँ पे B जीरो नहीं है और A एंड B आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, और A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो ये देखो आप, 1/√2 इक्वल टू A/B हो गया जब ये रेशनल है, तो B/√2A हो गया। तो यहाँ पे देखो, B इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि को प्राइम कोई भी होगा वो अपने आप में रेशनल नंबर तो होगा ही ना। जैसे कि मान लीजिए 3 और 5 है, तो 3 को आप 3/1 भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, 9/3 भी लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, 27/9 भी लिख सकते हैं। 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 के बराबर है, और 5 को आप लिख सकते हैं 25/5, ऐसे लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। तो 3 और 5 दोनों रेशनल तो है ही ना, को प्राइम तो इसलिए हैं कि दोनों आपस में जब मिलते हैं तो दोनों का कोई भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है। बाकी 3 और 5 आपस में तो रेशनल हैं, बट B इज़ ए रेशनल नंबर, बट √2A is irrational number, is irrational number, because when non-zero rational number multiplied by irrational number, the product is irrational number। तो √2A में क्या है, here in √2A, √2 is irrational and A is rational, क्योंकि वो तो को प्राइम है ना, को प्राइम तो रेशनल होगा ही ना। सो √2 इज irrational।
नंबर। तो यहाँ पे बी रेशनल है, √2 ए इरेशनल है। तो रेशनल नंबर इज नॉट नेवर इक्वल टू इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। सो 1/√2 is not a rational number, but 1 divided by √2 is irrational number। ये इस तरह से होगा ये क्वेश्चन, आप देख लीजिए, ये सामने लिखा हुआ है। अब लीजिए सेकंड, इसके बाद में है 7√5। सेकंड है 7√5। ठीक है, तो देखिए इसको आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। हियर 7 इज अ रेशनल नंबर and can also be written as 7/1, 14/2, 70/10 और भी कई तरीके से लिखा जा सकता है। बट √5 इज irrational number। We know that product of non-zero rational and irrational number is always irrational number। So product of 7 and √5 equal to 7√5 is irrational number। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है इसको करने का। एक तरीका क्या है, एज्यूम 7√5 अ रेशनल नंबर, इसको आप रेशनल नंबर मान लीजिए। ये दो अलग अलग तरीके हैं, तो आप दोनों सीख लीजिए। अ रेशनल नंबर कैसे, a/b, जहाँ पे b इज़ नॉट इक्वल टू 0, a and b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 7√5 इक्वल टू a/b हो गया। तो √5 इक्वल टू a/7b हो गया। √5 इज इरेशनल। and a/7b is rational number। और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकते हैं। इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर।
देयरफॉर आवर assumption was wrong। क्या रॉन्ग था? 7√5 को हमने रेशनल नंबर माना था, तो सही क्या होगा? 7√5 इज इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे ये मेथड दूसरा है। दो मेथड हैं आपके पास में करने के लिए, आप चाहें जिससे आप कर सकते हैं। ये मेथड है, एक ही लाइन के ऊपर वाला तरीका है लिखने का। ऊपर वाले में थ्योरम है, इन्फॉर्मेशन है, नीचे वाले में सॉल्यूशन है। दोनों तरीके सही हैं और दोनों इक्वल हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उतार लीजिए, मैं जब तक वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए। बिल्कुल छोटा और बहुत सरल तरीका है बताने का। थर्ड कीजिए, 6+√2। एक तो ये है कि 6 इज़ ए रेशनल नंबर एंड √2 इज irrational number। We know that sum of any rational and irrational number is always irrational number। Therefore 6+√2 is irrational number। हम जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का सम, हमने पढ़ा ना कि सम और डिफरेंस ऑफ एनी रेशनल और इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ तो सम की बात है ना, तो सम जो है किसी भी रेशनल का और इर्रेशनल का हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? एज्यूम 6+√2 एज रेशनल नंबर। So it can be written as a upon b, or it can be written in the form of a upon b, where b is not equal to 0, a and b are co-prime numbers। Co-prime, they have no other common factor than 1। तो इसको रेशनल मान लिया हमने, तो 6+√2 इक्वल टू ए अपॉन बी हो गया। तो √2 इक्वल टू ए अपॉन बी -6 हो गया। √2 इक्वल टू ए -6b अपॉन बी हो गया। तो √2 क्या है? इज इर्रेशनल नंबर। एंड a -6b अपॉन b इज रेशनल नंबर। ऐसा होता है क्योंकि a और b को प्राइम है। a और b की वैल्यू आप रखोगे, को प्राइम है तो b इसमें जीरो नहीं है ना। जब b जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ तो b आएगा 1 से लेकर के इन्फिनाइट के बीच में, और a भी कुछ ऐसा आएगा, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू ऐसी आएगी जो कि फ्रैक्शन में होगी, वो रेशनल होगा। तो इर्रेशनल
इज़ नॉट इक्वल टू रेशनल। यहाँ आ रहा है ना इर्रेशनल इक्वल टू रेशनल, देखो आप। लेकिन अपने को तो क्या है कि ये √2 इर्रेशनल है, और जो राइट वाला पार्ट है a-6 भी तो न्यूमरेटर में है और डिवाइड बाई b हो रहा है, b डिनोमिनेटर में है। तो ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा रेशनल है, लेकिन इर्रेशनल और रेशनल बराबर नहीं हो सकते हैं। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। दैट 6 प्लस √2 इज़ रेशनल नंबर, ये हमने एज्यूम किया था, ये गलत है। Therefore 6 plus √2 is irrational number। तो ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी होता है। आप यहाँ से देख लो कि इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तो जो आपके पास में इंफॉर्मेशन है उसको अप्लाई करके कि नॉन ये सम है ये रेशनल का और इर्रेशनल का, ये हमेशा इर्रेशनल होगा, तो इसलिए 6 जो कि रेशनल है, √2 जो कि इर्रेशनल है, दोनों का सम 6 प्लस √2 इर्रेशनल होगा। दूसरा तरीका ये है, ये दूसरा मेथड है, ये आप दोनों में से कोई एक से कीजिए। ये मेथड 2 है। पहला वाला भी सही है और ये भी सही है, ये मेथड 1 है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसको रेशनल मान लीजिए और जो आपने एज्यूम किया है उसको फिर गलत बता दीजिए लॉजिकली, तो उससे क्या होगा कि वो रेशनल नहीं है। जब रेशनल नहीं है तो इर्रेशनल है। 6 प्लस √2 है, उसके सामने a/b रख दिया जो कि रेशनल है, जिसमें b इक्वल टू 0 नहीं है, और a और b को प्राइम हैं, यानी कि दोनों के बीच में अदर देन 1 कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर 6 को लेफ़्ट से राइट में ले गए, b को एलसीएम लिया तो राइट में हो गया a-6b डिवाइड बाई b, और लेफ़्ट में हो गया √2, बीच में इक्वल टू का निशान है, जिसमें √2 तो इर्रेशनल नंबर है, a-6b बाई b ये रेशनल नंबर है। रेशनल और इर्रेशनल दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। 6 प्लस √2 जो हमने किया था वो रॉन्ग है, और 6 प्लस √2 रेशनल नंबर ना हो करके इर्रेशनल नंबर है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज जो है 1.2 ख़त्म होती है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि इसमें प्राइम नंबर आपको पता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से चलते चले जाते हैं, और इवन प्राइम नंबर जो होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, इवन प्राइम नंबर केवल सिंगल होता है, वो होता है 2। को प्राइम नंबर वो होते हैं, वो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 नहीं होना, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे 2, 3 का एग्ज़ाम्पल है, 2, 5 का है, 3, 7 का है, 2, 11 का है, 2, 15 का है, जबकि 15 तो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। 15 मीन्स 3 इंटू 5। 18 और 35 को देखो, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 18 भी कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 35 भी कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो ये को प्राइम्स होते हैं, और रेशनल नंबर आपको पता ही है p/q की फॉर्म में होते हैं। को प्राइम्स जैसे 20, 27 भी है। और रिलेशन बिटवीन रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर में क्या होगा कि कोई रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को सम किया जाए तो हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा, या रेशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर को माइनस किया जाए तो भी इर्रेशनल नंबर आएगा, या इर्रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस किया जाए, डिफरेंस का मतलब ये है, तो भी इर्रेशनल नंबर आएगा।
प्रोडक्ट किया जाए रेशनल और मल्टीप्लाई किया जाए रेशनल और इर्रेशनल को तो भी इर्रेशनल नंबर आएगा, लेकिन रेशनल नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो इर्रेशनल ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो तो फिर क्या है कि रेशनल नंबर है। क्वोशिएंट यानी कि अगर डिवाइड किया जाए रेशनल और इर्रेशनल को तो भी इर्रेशनल आएगा, लेकिन रेशनल ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो आपकी है एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो गई। आप इसको धीरे धीरे पढ़ना, ये आपको बहुत अच्छा समझ में